नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन से और कहां कहां पर हुए हैं, जो कि भारत के साथ इम्पोर्टेंट देशों के साथ में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं, आज हम इस टॉपिक में वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 से लेकर के 2025 तक के अभी तक के जो भी इम्पोर्टेंट वाले हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वह है भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो यह किया गया है राजस्थान में, ऑप्शन बी राजस्थान। और यह जो साइक्लोन है वह भारत और मिस्र के बीच में होता है और इस बार जो हुआ था वह तीसरा संस्करण हुआ था। आगे इसका विस्तार देख लेते हैं। तो भारत और मिस्र के बीच में यह एक संयुक्त सैन्याभ्यास है जो कि 10 फरवरी से 23 फरवरी तक हुआ था और ये हुआ था राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इस बार का जो संस्करण है वह है तीसरा। इस अभ्यास का आदर्श वाक्य क्या था? तो वह था हम एक साथ प्रशिक्षण लेंगे, हम एक साथ उत्कृष्ट प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूवेरिन की शुरुआत फरवरी 2025 में हुआ। तो एकूवेरिन का जो सैन्य अभ्यास होता है वह होता है भारत और मालदीव के बीच में। भारत और मालदीव के बीच में एकूवेरिन का शुरुआत जो है वह फरवरी 2025 में हुआ है। इसका आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो वह है भारत और मालदीव के बीच में होता है सबसे पहले तो ये है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक। और कहाँ इसका आयोजन हुआ है? तो वह हुआ है मालदीव में आयोजित। इस बार का जो संस्करण है वह है 13वां संस्करण। नेक्स्ट है भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो भारतीय सेना और वायुसेना ने कौन से अभ्यास किया है जो कि तालमेल बढ़ाने के लिए है? तो वह है विंग्ड रेडर, ऑप्शन डी विंग्ड रेडर, जो कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में आयोजित किया गया था। इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के मध्य हुआ था और यह एक उच्च स्तरीय तालमेल बैठाने का प्रदर्शन किया गया था। इस अभ्यास की बात करें तो भारतीय सेना की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर ने अभ्यास में भाग लिया था। चौथा प्रश्न है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का 5वां संस्करण किस देश में आयोजन किया गया? तो जो कोमोडो नौसैनिक अभ्यास है वह इस बार का इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इंडोनेशिया। आइए कोमोडो के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले तो यह बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इसमें बहुत सारे राष्ट्र इसकी अभ्यास में पार्टिसिपेट करते हैं और इसका उद्देश्य जो है वह है समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना तथा मानवीय सहायता और आपदा के समय में राहत कार्यों में समन्वय बढ़ाना। और यह इस बार कुछ जो आयोजन हुआ है वह हुआ है इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया। इसमें देखते हैं प्रमुख देश। तो अमेरिका, रूस, चीन और भारत सहित कुल 15 देश शामिल हुए थे इस बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास में। 5वां प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ सेना के साथ धर्म गार्जियन 2025 का अभ्यास आयोजित किया है? तो धर्म गार्जियन जो अभ्यास होता है दोस्तों वह होता है भारत और जापान के बीच में। तो सही आंसर हो जाएगा भारत ने जापान के साथ मिलकर के धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजन किया था। इसको विस्तार में देखते हैं। तो धर्म गार्जियन जो अभ्यास है भारत और जापान के बीच में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि इस बार 2025 का जो आयोजन हुआ है वह जापान के ईस्ट फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इसमें भारत की तरफ से मद्रास रेजिमेंट की टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। 6ठा प्रश्न है भारतीय सेना ने किस राज्य में सैन्य अभ्यास
जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है? तो वह किया गया है ए गुजरात में। इसका देखते हैं तो भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास गुजरात के बेट द्वारका में यह आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य जो है वह द्वीपों की सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण रोकना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच में तालमेल बैठाना। इस अभ्यास की बात करते हैं तो भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस ने भाग लिया था। नेक्स्ट है वार्षिक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो आयोजन हुआ है इस बार का वह हुआ है अमेरिका में। ऑप्शन ए अमेरिका में सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन किया गया, जो कि एक पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। सी ड्रैगन की बात करते हैं तो सी ड्रैगन जो है वह 2025 एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है और जो कि अमेरिका के गुआम तट के पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया था और इसकी खास बात है कि यह एक पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। इसी तरह से 8वां प्रश्न देखते हैं, 12वें संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो यह जो खंजर अभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर होगा भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इसको विस्तार में देखते हैं तो भारत और किर्गिस्तान के साथ जो यह अभ्यास है वह 2011 में शुरू किया गया था और यह एक वार्षिक अभ्यास है। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने इसमें भाग लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी एवं उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में आतंकवाद रोधी तथा विशेष अभियानों में सहयोग को बढ़ावा देना है। 9वां प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो वह किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में। इसको विस्तार से देखते हैं तो वह है भारत और फ्रांस के यह नौसैन्य द्वारा 23वां संस्करण अभ्यास है, जो कि नौसेना इसमें पार्टिसिपेट करती है और यह अरब सागर में आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से बात करते हैं तो इसमें विमान वाहक जो है वह INS विक्रांत ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 10वां प्रश्न है, भारत और अफ्रीका देश के बीच होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास AIK में का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह आयोजन किया गया है डी दार ए सलाम बंदरगाह, जो कि है तंजानिया में। इसको विस्तार से देखते हैं तो भारतीय नौसेना और तंजानिया के नेतृत्व में यह पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, जिसकी शुरुआत हुई 13 अप्रैल 2025 को और यह तंजानिया के दार ए सलाम में आयोजित किया गया, जिसमें भारत और अफ्रीका के 10 देशों ने इस समुद्री सहयोग में पार्टिसिपेट किया था। अगर इस अभ्यास में बात करते हैं कौन कौन से देश हैं, तो भारत और तंजानिया के अलावा दक्षिण अफ्रीका, केनिया, इरिट्रिया, कोमोरोस, जिबूती, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स और मोजाम्बिक सहित कुल 10 अफ्रीकी देशों ने इसमें भाग लिया था। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो से आप लोग अवगत होते रहेंगे और कृपया करके नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि समय समय पर जो भी वीडियो इस चैनल पर डाले जाएं उसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो जो प्रचंड प्रहार का आयोजन हुआ है वह हुआ है डी अरुणाचल प्रदेश में। प्रचंड प्रहार अभ्यास की बात करते हैं तो यह त्रिसेवा बहुक्षेत्रीय युद्ध अभ्यास है, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने भाग लिया था और यह 25 से 27 मार्च 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया।
12वां प्रश्न है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण इंद्र 2025 का आयोजन किन देशों के बीच में किया गया? तो यह किया गया है भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, भारत और रूस के बीच में। इंद्र अभ्यास की बात करते हैं तो यह भारत और रूस के बीच 2003 से नौसैनिक अभ्यास है, जो कि इस बार 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चेन्नई में आयोजित किया गया। और यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो कि हर 2 वर्षों पे आयोजित किया जाता है। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो है भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकोस में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन जो किया गया है ग्रीस में इनियोकोस को आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन डी, ग्रीस में आयोजन किया गया है। इसके बारे में देखते हैं तो यह अभ्यास 15 देश की वायुसेनाओं का एक बहुराष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण एयरफोर्स अभ्यास है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, स्पेन, इटली, ग्रीस जैसे देश के एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट लिया था, जो कि ग्रीस के एंड्राबीडा एयरबेस में 31 मार्च से 11 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया। 14वां प्रश्न है, त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2025 का 4था संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो टाइगर ट्रैम्प 2025 का जो आयोजन हुआ है वह हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका। इसको विस्तार से देखते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच में यह द्विपक्षीय त्रिसेवा, जिसमें जल, थल और स्थल सभी सैन्य अभ्यास शामिल रहते हैं, और यह 4था संस्करण था जो कि 11 अप्रैल 2025 से आयोजित किया गया था। और इसका जो संपन्न हुआ वह काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। 15वां प्रश्न देखें तो है, सूर्य किरण थल सेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो सूर्य किरण जो थल सेना अभ्यास किया जाता है वह किया जाता है भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन ए, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण थल सेना अभ्यास आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण की बात करते हैं तो यह भारत और नेपाल के बीच में 18वां संस्करण था, जो कि इस बार नेपाल के 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नौसेना अभ्यास भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है नसीम अल बहर। ऑप्शन बी, नसीम अल बहर भारत और ओमान के नौसेना अभ्यास करती है। भारत और ओमान के बीच में जो नौसैन्य अभ्यास है वह द्विपक्षीय अभ्यास है, जो कि नसीम अल बहर है, और यह जो हुआ है भारत के गोवा तट पर आयोजित किया गया, जो कि 2 चरणों में संपन्न हुआ। 17वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास का कौन सा संस्करण अंतिम बार हुआ है? तो जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास जो अंतिम बार हुआ है वह हुआ है 3रा संस्करण। ऑप्शन ए, 3रा संस्करण। इसके बारे में देखते हैं तो ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि इस बार 3रा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। और यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया बारी बारी से हर वर्ष आयोजन करती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो और भी इंटरेस्टेड बनता रहे। अगर आगे देखते हैं 18वां प्रश्न, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किस नाम से आयोजित किया जाता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच जो अभ्यास होता है वह होता है सिम्बैक्स के नाम से। ऑप्शन बी, सिम्बैक्स, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। आंसर हो जाएगा सिम्बैक्स। 19वां प्रश्न है, नोमैडिक एलिफेंट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नोमैडिक एलिफेंट 2024 का जो आयोजन हुआ है वह हुआ है भारत के
मेघालय राज्य में, जो कि उमरोई क्षेत्र आता है वहाँ। ऑप्शन ए उमरोई मेघालय में। इसके बारे में देखते हैं तो नोमैडिक एलिफेंट जो सैन्य अभ्यास है वह भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है और यह 2024 में लास्ट बार हुआ है, जो कि मेघालय के उमरोई में आयोजित किया। और इस बार का जो संस्करण था वह था 16वां संस्करण। इसी तरह से 20वां प्रश्न देखते हैं। 11वें स्लाइनेक्स अभ्यास किन दो देशों और किन सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है? तो स्लाइनेक्स जो अभ्यास है, तो जो 11वां स्लाइनेक्स अभ्यास है, तो दोस्तों उसमें भारत और श्रीलंका की नौसेना पार्टिसिपेट करती है, जो कि इस बार का 11वां अभ्यास था वह भारत और श्रीलंका के बीच में नौसैन्य अभ्यास था। इसके बारे में देखते हैं तो यह जो भारत और श्रीलंका के बीच में है वह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2005 में हुआ था और इस बार का 11वां संस्करण है, जो कि भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न। अग्नि वॉरियर अभ्यास जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच महाराष्ट्र में संपन्न हुआ, इसमें किन सेनाओं ने भाग लिया? तो इसमें जो अग्नि वॉरियर अभ्यास हुआ था, भारत और इंडोनेशिया की देश ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें दोनों देश की थल सेना ने भाग लिया था। ऑप्शन ए थल सेना ने। 22वां प्रश्न है। 5वें बिनबैक्स थल वायुसेना अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो बिनबैक्स जो अभ्यास है वह भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी भारत और वियतनाम। 23वां प्रश्न है। वज्र प्रहार अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजन करता है? तो वज्र प्रहार भारत अमेरिका के साथ में आयोजित करती है। ऑप्शन डी अमेरिका और भारत के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास आयोजित किया जाता है। 24वां प्रश्न है। 28वें मालाबार अभ्यास 2024 आयोजन कहाँ किया गया है? तो मालाबार अभ्यास जो है वह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 25वां प्रश्न है। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है वह भारत के साथ साथ में फ्रांस और यूएई की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। तो फ्रांस, यूएई और भारत के बीच में डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज हुआ। 26वां प्रश्न देखते हैं तो वह है सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का जो आयोजन हुआ है वह हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रहार। 27वां प्रश्न है दोस्तों। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है अहमदाबाद में। ऑप्शन सी अहमदाबाद। आइए इसका विस्तार से देखते हैं। तो भारतीय सेना द्वारा 18 से 19 नवंबर 2024 को अहमदाबाद और पोरबंदर में इसका आयोजन किया गया था। यह एक बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा के लिए आयोजित किया जाने वाला अभ्यास है, जो कि 2024 में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 28वां प्रश्न है। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजन होता है। तो ऑप्शन डी इंडोनेशिया और भारत के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और 2024 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। 29वां प्रश्न है। भारत अब माफ कीजिएगा 29वां प्रश्न है। काजिंद भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित हुआ।
ऑप्शन बी कजाकिस्तान और भारत के बीच में जो अभ्यास हुआ वह है काजिंद नाम से। भारत और कजाकिस्तान के बीच में वार्षिक सैन्य अभ्यास 2016 में यह शुरू हुआ था और बारी बारी से दोनों देश आयोजित करती है। 2024 में यह 8वां संस्करण था जो कि भारत के उत्तराखंड में आयोजित किया गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो अल नजाह जो सैन्य अभ्यास है वह भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन डी ओमान और भारत के बीच में अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और ओमान के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हर 2 साल में आयोजित होता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। इस बार का जो संस्करण था 2024 में वह 5वां संस्करण था जो कि ओमान के रबकुट प्रशिक्षण में आयोजित किया गया था। आज का 31वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो मित्र शक्ति का जो आयोजन किया गया है वह भारत और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो मित्र शक्ति अभ्यास है वह इस बार का 10वां संस्करण श्रीलंका में आयोजित किया गया। दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित आज का 32वां प्रश्न है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो जो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 है वह उसकी मेजबानी किया है ऑप्शन ए भारत ने। ऑप्शन ए भारत। इसके बारे में देखते हैं। तो जो तरंग शक्ति हवाई अभ्यास है वह एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाता है और यह 2024 में 6 अगस्त 2024 को तमिलनाडु भारतीय वायुसेना के सुलूर बेस पर शुरुआत हुई और 14 सितंबर 2024 को जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर इसका समापन हुआ। शुरुआत तमिलनाडु में और समापन जोधपुर में। आइए 33वां प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो मैत्री अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए भारत और थाईलैंड। 34वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ? तो होपेक्स जो अभ्यास है वह भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी मिस्र। दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित आज का अंतिम और 35वां प्रश्न है। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो भारत और फ्रांस की टीमें मिलकर के पृथ्वी के तापमान के लिए तृष्णा नामक उपग्रह पर काम कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।